Namaste, I am Devian Swarnima. Today we will discuss about a topic from transportation engineering, which is traffic volume study by manual methods or manual counters. This method is used to gather data for determination of vehicle classification, turning movements, direction of travel, pedestrian movement, or vehicle occupancy, which cannot be collected by mechanical counters. Most application of manual counts prepare small samples of data at any given location. So basically manual counters क्या है? वो मेथड जिसमें कोई एक ऑब्जर्वर किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे खड़ा होके ऑब्जर्व कर रहा है कि वहां का ट्रैफिक वॉल्यूम क्या है पर्टिकुलर एक पीरियड टाइम पीरियड के लिए वहां का ट्रैफिक वॉल्यूम क्या है वहां पे जो व्हीकल्स पास हो रहे हैं वो नंबर ऑफ व्हीकल्स क्या है उनका क्लासिफिकेशन क्या है टर्निंग मूवमेंट्स क्या है डायरेक्शन क्या है ट्रैवल की और पेडेस्ट्रियंस की मूवमेंट्स क्या है ये सब कुछ वो क्या कर रहा है ऑब्जर्व कर रहा है एंड डेटा रेडी कर रहा है मैनुअल काउंटर जो होता है वो तब भी यूज किया जाता है जबकि हमारे पास ऑटोमेटिक इक्विपमेंट को लेने के हमारे पास इतना कॉस्ट नहीं होती हमारे पास इतनी कि हम उसको ले सकें तो इसके लिए मैनुअल काउंटर्स को यूज किया जाता है क्योंकि ऑब्वियसली बात है ऑटोमेटिक काउंटर्स जो होते हैं वो ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं तो इसके लिए मैनुअल काउंट्स को यूज किया जाता है उस प्लेसेस पे मैनुअल काउंटर्स तब भी यूज होते हैं जबकि हमारे को पता है कि वहां पर उस पर्टिकुलर लोकेशन पर ऑटोमेटिक जो इक्विपमेंट है वो जस्टिफाई नहीं होंगे तो वहां पर भी हम क्या करते हैं मैनुअल काउंट्स का यूज करते हैं मैनुअल काउंट मेथड में फिक्स है कि हम टाइम पीरियड हमारा लिमिट होना चाहिए जस्ट बिकॉज ऑफ मैनुअल काउंट्स एक ऑब्जर्वर उस पर्टिकुलर जो ट्रैफिक वॉल्यूम है उसको काउंट कर रहा है तो उसको काउंट करने के लिए उसका टाइम पीरियड जो होगा वो फिक्स होगा क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कोई भी ऑब्जर्वर 24/7 या फिर सिर्फ 24 किसी एक दिन में भी 24 आवर्स कंटिन्यूसली खड़ा होकर ऑब्जर्व नहीं कर सकता तो इसके लिए मैनुअल काउंट्स में क्या करना होता है हमको टाइम पीरियड लिमिटेड होता है या फिर टाइम पीरियड उसमें फिक्स करना पड़ता है अगर हमको 24 आवर्स का मान लीजिए हमको 24 आवर्स का ही वहां का डेटा कलेक्ट करना है किसी भी लोकेशन का वॉल्यूम स्टडी करनी है 24 आवर्स के लिए तो हम क्या करेंगे उसको शिफ्ट में डिवाइड करेंगे उस 24 आवर्स को शिफ्ट में डिवाइड करेंगे एंड उन शिफ्ट में अलग अलग ऑब्जर्वर्स को यूज करेंगे तो वो ऑब्जर्वर क्या करेंगे हर शिफ्ट बाय शिफ्ट अपने आएंगे एंड अपना ऑब्जर्व करना करेंगे एंड डेटा कलेक्ट करेंगे और उन सब डेटा को कलेक्ट करके एक रिपोर्ट तैयार होगी और उससे वॉल्यूम स्टडी की रिपोर्ट बन जाएगी और वॉल्यूम स्टडी वहां की कंप्लीट हो जाएगी 24 आवर्स के लिए तो हमको क्या करना है अगर मैनुअल मेथड यूज करना है सबसे पहले उसका टाइम पीरियड फिक्स करना है लेकिन मैनुअल मेथड यूज करने से पहले वहां पर हमको कुछ और इम्पोर्टेंट ऑब्जर्व करना पड़ती है चीजें जैसे कि मान लीजिए कोई एक लोकेशन है उस लोकेशन पे सबसे पहले मुझे हर एक आवर का ट्रैफिक वॉल्यूम क्या होता है ये ऑब्जर्व करना पड़ेगा उसका वेरिएशन क्या है हर आवर में क्या क्या जैसे मान लीजिए कोई एक कंपनी साइट है कंपनी साइट में सुबह मॉर्निंग में 7 to 9 बहुत रश रहता है एंड जो इवनिंग टाइम होता है 5 to 7 वहां पे तब रश रहता है बाकी टाइम नॉर्मल वेरिएशन होता है तो ऐसे ही जिस भी लोकेशन पे मुझे अपनी ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी करनी है सबसे पहले मुझे वहां का जो है ट्रैफिक वॉल्यूम ड्यूरिंग आवर्स क्या है वो हमको ऑब्जर्व करना पड़ेगा उनके वेरिएशन क्या है किस टाइम पे पीक है किस टाइम पे नॉर्मल वेरिएशन सारे वो सब रिकॉर्ड करना ऑब्जर्व करना पड़ेगा जब हम ये ऑब्जर्व कर लें तो उसके बेसिस पे हम अपना टाइम पीरियड डिसाइड कर सकते हैं कि हाँ इस पर्टिकुलर टाइम पे बहुत ज्यादा रश होता है मैं इतने पर्टिकुलर टाइम के लिए अगर यहाँ पे ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी करूँ तो मुझे यहाँ का पर्टिकुलर वॉल्यूम पता चल जाएगा कि कितना है और नंबर ऑफ वॉल्यूम्स कितने हैं कितने टर्न होते हैं कितने पास होते हैं ये सब कुछ मुझे व्हीकल क्लासिफिकेशन सब कुछ मुझे यहाँ से पता चल जाएगा तो हमको ये दो चीजें सबसे पहले करनी पड़ती हैं जब हम ये ऑब्जर्व कर लेते हैं कि क्या
वहाँ का टाइमिंग है उस पर्टिकुलर आर का, कौन से आर में हमको ऑब्जर्व करना है वेरिएशन। तो जब हम वो सेलेक्ट कर लेते हैं टाइम पीरियड, फिर उसके बाद हम वहां पर मैनुअल काउंटिंग के लिए ऑब्जर्वर को लगाते हैं, जिससे वो मैनुअल काउंटिंग करके डेटा तैयार करता है। मैनुअल क्लासिफाइड काउंट्स क्या होता है कि मैनुअल जब भी कोई भी एक लोकेशन से पर्टिकुलर जो हमने सेलेक्ट करी है लोकेशन से, वहां से जितने नंबर ऑफ व्हीकल पास होते हैं उस पे, तो वो क्या किए जाते हैं, प्री डिटरमाइन किए जाते हैं उस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में। उसी को मैनुअल क्लासिफाइड काउंट्स कहते हैं। काउंट इज कंडक्टेड by person standing at a roadside and recording passing vehicle on form, hence the term is manual traffic count। क्योंकि वहां पे जो उसको ऑब्जर्व कर रहा है एंड उसको काउंट कर रहा है कितने व्हीकल पास हो रहे हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, मैनुअल ट्रैफिक काउंट कहेंगे। प्रोसीजर क्या है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वर कितने चाहिए हमको वो डिसाइड करेंगे, क्योंकि वो डिसाइड किस पे होगा कि नंबर ऑफ लेन्स कितनी है और टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन हमको कैसी चाहिए, उस पे हम डिसाइड करेंगे कि हमको नंबर ऑफ ऑब्जर्वर कितने चाहिए। उसके बाद हम ये करेंगे कि डायरेक्शन, हर एक डायरेक्शन में हमारा जो भी ऑब्जर्वर है वो खड़ा हो, ताकि हमको हर डायरेक्शन का डेटा हमको मिल सके। फिर अगर हम, जैसा कि मैंने कहा, अगर हमें पूरे दिन का अकाउंट करना है तो हमको वो शिफ्ट में करना पड़ेगा। फिर लास्ट है कि डेटा जो भी रिकॉर्ड होगा उसको 5 डैश सिस्टम के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड किया जाएगा। इक्विपमेंट हम लोग क्या क्या यूज करते हैं, वॉच, क्लिपबोर्ड, डेटा शीट, पेंसिल, रबर है, शार्पनर। डेटा शीट कैसे प्रिपेयर होती है, जैसे कि मैंने यहाँ पे बना रखी है, थोड़ी रफ है बट बना रखी है कि रोड, सबसे पहले जो डिपार्टमेंट होगा वो यहाँ पे मेंशन होगा, ट्रैफिक काउंट टैली शीट होगी इसका नाम, शीट नंबर मेंशन होगा, नेम ऑफ रोड, जो भी नेम ऑफ रोड हमने लोकेशन के लिए सेलेक्ट किया है वो, रोड नंबर, डायरेक्शन किधर से किधर तक हो रही है, स्टेशन नेम, हर पर्टिकुलर ऑब्जर्वर का एक अपना स्टेशन नेम और स्टेशन नंबर होगा, वो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। एन्यूमिनेटर एंड सुपरवाइजर कौन है, ये सारी चीजें मेंशन करेंगे और डेट भी मेंशन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आवर्स काउंटेड लिखा हुआ है फर्स्ट कॉलम में, तो यहाँ पे आर मेंशन करेंगे किस टाइम में हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं डेटा। फिर यहाँ पे लिखा है मोटराइज एंड नॉन मोटराइज सारे व्हीकल्स के बारे में लिखा है। इस पूरे को हम क्या करेंगे, 5 डैश सिस्टम के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड करेंगे। नाउ सर्वे प्रोसीजर क्या होता है, सबसे पहले प्रिपेयर करते हैं, फिर सेलेक्ट लोकेशन करते हैं, फिर कंप्लीट स्टडी करते हैं और फिर डॉक्यूमेंट करते हैं। प्रिपेयर करने के लिए हम क्या करते हैं, जिस भी पर्टिकुलर लोकेशन को हमने सेलेक्ट किया है वहां पे हम वहां का जो भी स्टाफ या डिपार्टमेंट है उनसे कम्युनिकेट करते हैं, वहां का जो भी हिस्टोरिकल ट्रेंड होता है उसको रिव्यू करते हैं, वहां का ट्रैफिक कंट्रोलर को रिक्वेस्ट करते हैं कि हमको यहाँ पे अपना वॉल्यूम स्टडी करना है, तो प्लीज आप हमारे साथ कोऑपरेट करिए। जब ये प्रिपरेशन हो जाती है उसके बाद सेलेक्ट लोकेशन करते हैं। सेलेक्ट लोकेशन में हम क्या क्या करते हैं, प्रॉपर लोकेशन सेलेक्ट करते हैं, प्लान करते हैं कि क्या क्या डेटा हमको कलेक्शन के लिए चाहिए, ठीक है। फिर कंप्लीट करते हैं, हमारी प्री स्टडी डॉक्यूमेंट को कंप्लीट कर लेते हैं। जब सेलेक्ट हो गया, सब कुछ हो गया, कंप्लीट स्टडी करने के लिए हम क्या करते हैं, सारा डेटा जो भी वहां का ऑब्जर्वर है वो क्या करेगा, डेटा कलेक्ट करेगा, एवेल्युएट करेगा और कैलकुलेट करेगा ट्रैफिक वॉल्यूम ट्रेंड को। जब ये ऑब्जर्वर कंप्लीट कर देगा उसके बाद वो डॉक्यूमेंटेशन करेगा। डॉक्यूमेंटेशन में वो क्या करेगा, फाइनल रिपोर्ट प्रिपेयर करेगा, फाइल करेगा उस रिपोर्ट को और कम्युनिकेट करेगा रिजल्ट से। एडवांटेजेस क्या क्या हैं मैनुअल मेथड के, details such as vehicle classification and number of occupants can be obtained, recording turning movement data of vehicle at intersection, comparatively cheaper method of counting, data accumulated by it is easy to analyze. There are some disadvantage also, not practicable to have manual counts for 24 hours of a day and throughout the year. Counts of remote area is possible by automatic devices only. Now, factor affecting vehicle counting क्या क्या है, weather condition,
बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बारिश हो रही है अगर, या आंधी तूफान आ रहा है, तो वेदर कंडीशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो कि अफेक्ट करता है व्हीकल काउंटिंग को। पर्पस ऑफ ट्रैफिक काउंटिंग, मेथड ऑफ ट्रैफिक काउंटिंग, लोकेशन ऑफ काउंटिंग साइट, ट्रैफिक फ्लो लेवल, रोड टाइप एंड द ट्रैफिक कंपोजिशन, ये सारे मेथड फैक्टर जो हैं ये अफेक्ट करते हैं हमारी व्हीकल काउंटिंग को। आई होप आपको सब समझ में आया होगा and you are satisfied with my digital session. If you have any query, please mention in comment box. I'll resolve it. This session is powered by Digital Version 2.0 Jyoti Vidyapeeth Women's University. Thank you.